शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप सुनने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए आज का ये दिन जो 6 जुलाई है। बहुत भयानक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अगर हिब्रू महीने के अनुसार जिसे मैं महत्व देता हूँ क्योंकि उसका महत्व है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हिब्रू महीने और गिनतियों से ही जानी पहचानी जाती है। और मुझे जो दिया गया है कि मैं परमेश्वर की सुंदरता का, उसके सौंदर्य का, उसकी सच्चाई से उसके महत्व को, बहुमूल्यता को, उसके मूल्य को, इतने सारे शब्द मुझे क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि कोई ना कोई शब्द तो जो इतना कीमती है, परमेश्वर के वचन की कीमत की पहचान कराएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो 17 का अंक मुझे मिला, 17 का मतलब तोब होता है, तोब। और ये नाम था, अगर जो अच्छे जानकार हैं बाइबल के, तो मूसा का 8वें दिन यही नाम रखा गया था, तो 17, जिसमें 10 और 7 मिलके बने हैं ये 17। 10 अर्थात परमेश्वर की 10 आज्ञाएं और 7 अर्थात 1 से 6वें दिन तक रचना और 7वें दिन का विश्राम, सबात, उसका विश्राम, उसकी उपस्थिति। ये सांसारिकता का नहीं कह रहा हूं मैं। तो ये बात मुझे इसलिए रखनी पड़ी कि आज ही के दिन जो मेरे जीवन साथी था, मेरा दोस्त था, मेरा शुभचिंतक था, मेरा सब कुछ था, जो मेरी माँ के नहीं रहने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे मेरी माँ का भी एहसास कराया कि वो मेरे लिए एक माँ भी बन गई। कितना अद्भुत है। ये परमेश्वर के बहुत शानदार लोग थे, बहुत पीड़ित। उनका एक शब्द मुझे हमेशा याद रहता है दर्शन का, जब, क्योंकि उनके दर्शन एक ऑफिस ऑफ द प्रोफेट के दर्शन थे निश्चित। प्रभु यीशु से पूछते हैं, जब वो दर्शनों में देखती हैं परमेश्वर के भवन में वो जा रही हैं, एक फटा हुआ कंबल और वो हाथ बढ़ाए हुए हैं और सारा संगीत हो रहा है, वहाँ से तू क्यों रोती है? तो उनका जवाब था, मैं तेरे लोगों के लिए रोती हूँ। कितना सुंदर जवाब, कल्पना करें कितना भला लगता है। ऐसे लोगों की बहुत सारी बातें जो आत्मिक स्तर पर ऊंचाइयों की, उच्चता की। तो हम आगे बढ़ते हैं कि समय को हम पहचानें। तो जब मैं आज बोल रहा हूँ कि 6 जुलाई और सिवान माह का 30वां दिन है, अर्थात महीने का आखिरी दिन, आज शाम से पहला दिन शुरू होगा। ये रोज कोडेस कहलाता है। आप थोड़ा सा सीख लें। बहुत सारी चीज़ें तो जानना समझना चाहते हैं, समय को पहचानना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को सुन लीजिए, ध्यान दे दीजिए। तो समय, गति, इन चीज़ों को अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो बाइबल में घटी, तो ध्यान देना आ जाएगा, देखना आ जाएगा, और क्या मांगना है क्या नहीं मांगना इसकी भी समझ मिल जाएगी। अगर मुझे ये समय रहा तो मैं निश्चित बताऊंगा। तो मैं यीशु के नाम में शुरू करता हूँ वो हिस्से को जो प्रकृति के विरुद्ध घटी घटना। और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये कि कल से तमूज का महीना शुरू हो जाएगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ समय नोट कर लीजिए। तमूज की 3 तारीख की घटना। और ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि समय को अगर पहचानना है तो हर दिन चमत्कार होते हैं। आप हिंदी में चमत्कार बोल दीजिए, ये मिरेकल बोल दीजिए, पर हिब्रू में नेस है इसका मतलब। एक उच्च ऊंचाई पर होने वाला काम, उच्चतम स्तर का
और जिसमें ऊंचाई भी है, जिससे नासा शब्द भी बना है, और देख रहे हैं उसके काम। तो हम पहली घटना की तरफ आते हैं। बाइबल में कोराह का वर्णन है। अगर हम गिनती 16 देखें, 16 से 18 तक देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो अधिकार की लड़ाई में कोराह, अबीराम और दातान, ये 3 लोग जो षड्यंत्र किए, और उनके साथ 250 लोग भी हो गए। कोराह लेवी के खानदान का था, दिया हुआ है ये सब कुछ। हारून महायाजक था। ये नहीं चाहते थे कि हारून और मूसा रहें, तो इन्होंने विरोध किया। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो रीति ठहराई, लावी की लाठी पर हारून का नाम, जो बादाम की थी, और उसमें कहा गया कि वो खेल जाएगी। तो हम जल्दी में पढ़ के निकल जाते हैं, पर उसमें जो सबसे मुख्य काम हुआ, एक ही रात में उसमें कलियां निकली, उसमें फूल फूले, और उसमें पके हुए बीज भी बने। ये 3 चमत्कार एक ही रात में। ये जो घटना घटी, इसको कैसे देखेंगे? प्रकृति के विरुद्ध घटना है कि मनुष्य की विचार और जो परमेश्वर का विचार है, यहाँ इसको समझ पाएंगे। बिल्कुल उसी रीति से जैसे एक पेड़ में कली आती है, फल आते हैं, कली फूलती है, निकलती है, फल फूलते हैं, और फल निकलते हैं, फिर वो पकते हैं। ये एक ही समय में हुआ, एक रात का वो समय। अब वो एक रात का समय जो उसको पहचानना जितना कठिन, ये भयानक कठिन भी बन सकता है आपके लिए, पर मैं सरल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। अब ये महान शब्द जो आया है हिब्रू में गादोल, ये नोट कर लीजिए, इसलिए कि जो महायाजक है उसे केहुनु गेदोलू बोलते हैं, और गेदोलू मतलब जो गेदाल से निकला है। परमेश्वर ने महायाजक को अपनी महानता से जोड़ा है, और आप याजकों का समाज है, तो उसकी महानता कैसी होनी चाहिए? अब वो छड़ी का, ये 3 तमूज की घटना है। तमूज की 3 तारीख, जिस दिन धरती फटी और ये पूरे धरती ने उनको निगल ली, समा गए धरती में। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, इसका विस्तार तो हम बाद में जानेंगे। यहोशू के तरफ जाते हैं। यहोशू 10 में हम क्या पाते हैं? सूर्य और चंद्र का रुक जाना, एक मनुष्य के कहने पर गति का रुक जाना। सरलता से अगर ये देखते हैं हम, ये अद्भुत चमत्कारिक घटना है, या ऐसा चमत्कार जिसमें विरोध है, प्रकृति विरोध चमत्कार। ये भी 3 तमूज को ही घटी। ये असाधारण घटनाएं हैं, चमत्कार का शीर्षतम स्तर, उच्चतम। अगर हम उत्थान को समझना चाहते हैं, ये गति और समय को समझना चाहते हैं, मुझे तो इन सुंदरताओं का वर्णन करना है। और ये वो सच्चाइयाँ हैं जो पवित्र शास्त्र में पाई जाती है कि परमेश्वर कितना महान है, उसके काम कैसे नेफलात हैं, एलीला हैं, एलीवान हैं। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं इनके। जैसे अगर मैं हिंदी में बोल रहे हैं तो हारून बोलते हैं ना, पर इंग्लिश में अगर बोलते हैं उसका लिखा जाता है तो एरोन। अलफ, हे, रैश और नून, ये मिलकर बना। ये छोटी छोटी सी बातें लग रही होंगी, जैसे मैंने केहुना गेदोला बताया, महायाजक। प्रभु यीशु के नाम को जानना, बाइबल स्पष्ट है। अगर तुम जान लिए हो तो कब जानेंगे? जब प्रेम करेंगे, रखेंगे और आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर व्यर्थ में चमत्कार नहीं करता। ये खगोलीय परिवर्तन, और वो भी उच्चतम स्तर के, जहाँ पर
होने वाला चमत्कार प्राकृतिक टकराव को दिखाता है, ये हमारा दृष्टिकोण है। पर नामों के महत्व जो रखे गए हैं उन्हें हमें जानना पहचानना चाहिए। पूरा पवित्र शास्त्र नामों पर रखा गया है और उसका पूरा का पूरा आधार है। और ये खूबसूरत सच्चाई, और ऐसी मैंने कई समय पर बताया है कि ये समय निश्चित था और हर जगह अलग अलग। पर अभी हम इन दो चमत्कारों के साथ हैं। जो घटना जो बोली गई वैसा हुआ। मूसा ने बोला कि एक ऐसी घटना कि धरती फटे और ये उसमें समा जाए, और वैसा हुआ। यहोशू ने बोला वैसा हुआ। हम हारून के बारे में एक बात और देखते हैं। उसके दो बेटे थे, नाबाद और अबीहू। उन दोनों की मौत अपने तरफ से प्रकृति आग जलाने के कारण हुई थी। कितना कष्ट रहा होगा। हारून पहला महायाजक है और परमेश्वर ने जब उसका नाम लिखाया उस छड़ी पर, बादाम का फल जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला फल है। हर चीज अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो इतनी महत्वपूर्ण है और सच है जो कहीं नहीं पाई जाती। ये तो हुआ सिर्फ 3 तमूज की बात का, तीसरे तमूज की बात का, जो आज से तीसरे दिन तमूज का दिन होगा। अगर इन घटनाओं को सिलसिलेवार रब्बियों के बारे में भी देखा जाए, क्योंकि जो गैर यहूदी हैं उन्हें रब्बियों के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि हिब्रू ही अच्छे से नहीं जानते, उन चीज़ों को तालमूद नहीं जानते। इसमें बहुत सारी अपने अपने शिक्षाओं का नहीं, हम मूल बात पे आते हैं जो परमेश्वर से हो रही। और जो कबालिस्ट हैं, ऐसे जानकार जो रहस्यों के प्रकट करने वाले परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ही चाहता है कि ऐसे प्रकट हों उनके लोग। और हम देखते हैं कि उनका मुकाबला, इजराइलियों का मुकाबला, हाँ आप कुछ भी कह सकते हैं, पर परमेश्वर की निज कौम अद्भुत है और हर चीज़ से जैसे वादा किया गया था वो परिपूर्ण है। तो अगर 1927 का एक घटना देखेंगे, इज़ेव करके रब्बी रहे जो सोवियत जो संघ था, रूस जो था, वहाँ कैदी थे और जब छुटकारा हुआ तो ऐसे कई लोग हैं जो 3 तमूज को अद्भुत रीति से छुटकारा हुआ, जहाँ से हो ही नहीं सकता था। तो सिर्फ 3 तमूज, जो तीसरा तमूज है वो महत्वपूर्ण है, ये नहीं। आपके लिए, हम सब के लिए हर समय उसने हमें महत्वपूर्ण बनाया है और एक समय निश्चित करा है, हम सबको उसने दिया है। अगर हम उस पर दृष्टि करते हैं तो बाइबल दृष्टि कराती, वचन दृष्टि कराता है कि मैं प्रभु में क्या हूँ और मेरा इस्तेमाल क्या है। सबके अलग अलग इस्तेमाल हैं जो हो रहे हैं और सब जवाबदेह हैं कि जितना दिया गया है वो, और बाइबल कहती है वो भी ले लिया जाएगा अगर ऐसा कोई है तो जब हम मांगते हैं तो ये भी ध्यान रखिए। एक उदाहरण दे देता हूँ। बड़े उससे हम शक्तिशाली होना और ये सारा मांगते हैं ना, बहुत स्वस्थ रहना और बहुत उत्साह, उकाब की नाई उड़ना और हिरन की नाई दौड़ने वाला, ये सारा कुछ ये मांग तो लिए हमने। परमेश्वर देता है ना, बिल्कुल ऐसा करवाता है। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक क्षमताओं का योगदान देना पड़ेगा। जहां आप थक के चूर, पौलुस बोलता है मैं शरीर को मारता कूटता हूं। इसलिए मांगने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर देता है पर करना हमें पड़ेगा। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि करना हमें पड़ेगा, और जो चीज हम आसान समझते हैं वो और कठिन हो जाएगी। तो व्यर्थ में उन बातों पर ध्यान देना या मानना, निर्णय आपका है। आप कुछ भी मांग सकते हैं, आप सक्षम हैं, ठीक है, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा। पर
आज जब हम ये 3 तम्मूज़ का देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अगर इसमें से कुछ ले लोगे तो निश्चित गति, समय इनकी पहचान हो जाएगी और वो बात समझ में आ जाएगी कि प्रकृति से टकराव के बाद भी वो चमत्कार कैसे हो जाते हैं। जहाँ परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो बिल्कुल नहीं, कहीं भी कुछ गलत नहीं निकाल सकता मनुष्य। बहुत सा इसमें हैं और विशेष घटनाएँ बिल्कुल जो घटी हैं उस पर आप दृष्टि कर सकते हैं। आज जब मैं बता पा रहा हूँ, निश्चित मेरे माता-पिता और सारे कुछ वो मेरे लिए प्रार्थना करने वाले अद्भुत लोग थे, मेरी पत्नी। हाँ, आज मैं आपके सामने ये आज का नहीं है, ये चालीसों साल से परमेश्वर ने वो लगन लगाई, वो दी, वो क्षमताएँ दी। आज शायद मैं वो पूरी तरह से आज मेरे पास शब्दकोश भी नहीं है, सच बताऊँ। पर एक सच्चाई है और लाग-लपट वाले शब्द नहीं है। आत्मा में इच्छा जो है, इतने उसमें जहाँ मैं जान रहा, समझ रहा हूँ। जबकि आज का ध्यान मेरे लिए बहुत भयानक है, पर आत्मा में परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में है ये बात और वो सब चीज़ें मेरे साथ पूरी कर रहा है। बचाना, बढ़ाना, हर चीज़ देना और संतुष्ट कर देना, ये सब के लिए। मैं विशेष हूँ? नहीं, सब विशेष हैं। हाँ, मैं मज़दूर नहीं हूँ, किसी से आशा नहीं रखता मनुष्य से। मैं परमेश्वर का दास कहलाना पसंद करूँगा, गुलाम कहलाना पसंद करूँगा, मैंने बोला है। पर मैं मज़दूर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको मज़दूरी की रहती है, मुझे किसी से लालसा नहीं रहती मज़दूरी। परमेश्वर जब मुझे दे रहा है तो किसी मनुष्य की तरफ क्यों देखूँ? और मुझे चाहिए क्या? मैंने संसार की आत्मा नहीं पाई है और ये मन भी मसीह का मन है और ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये तो आज्ञा भी है, वचन की सच्चाई है। आप अपने जीवन के क्षणों को, समयों को पहचान सकते हैं। मैं संसार के वो वाले जहाँ पर बहुत सारा देखा जाए और भविष्य जानने वाले उस ओर नहीं जा रहा हूँ। परमेश्वर से मांगेंगे, प्रकट करने में वो सक्षम है, आपको बताएगा, हाँ, दिखाएगा। समय लग सकता है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिब्रू सीखिए, ज़बरदस्ती में समय बर्बाद क्या करना है आपको? आपको जिसके लिए रखा है वो काम करिए। ये तो सब आपको मिल ही जाएगा। ये तो पका-पकाया है, इसके लिए क्यों मेहनत करना? ये सच्चाइयों से भरा हुआ। हाँ, इसको आप रख रहे कैसे हैं? आप किस लिए चुने गए हैं, ये निश्चित आपके द्वारा होगा और वो आपके काम बताएंगे। बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, बहुत हैं और आपके उत्साह को बहुत ही उच्च स्तर पर पहुँचते देखना चाहता हूँ कि उत्साह और उमंग से, क्योंकि प्रभु यीशु को स्वीकार करे हुए साधारण नहीं है और आपके द्वारा ही महिमा, स्तुति और बड़ाई हमारे यीशु की हो सकती है। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य किस बात से प्रेरित होकर किया जा रहा है, तो पहली और पहली बात होनी चाहिए कि सारी महिमा उसको मिले हमारे जीवन के द्वारा, बोलने, बताने, चलने, फिरने, करने। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप जितने उससे चिंतित मत होइए कि संसार में जो देख रहे हैं, जो एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधियों का काम और ये जो बैकस्लाइड वगैरह होते हैं प्रभु से दूर, इन सब के बारे में मत सोचिए। प्रभु यीशु आना है हमें ले जाने और वो समय का एहसास आपको हो जाएगा। ये सब दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये जगाने वाला काम कर रहा हूँ, चेताने वाला, होश में लाने वाला। ये सब जो अभी मैंने बताया है, ये होश में लाता है।
निश्चित ऐसे छोटे छोटे वीडियो में लगातार एक सीरीज हम लेके आते रहेंगे। आज बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, बता नहीं सका हूँ मैं, पर निश्चित आने वाले समय में मैं लगातार उन बातों को मैं आपके सामने रखूँगा कि कठिनाई ना अपने लिए सरल हो जाए, सरल हो जाए, अति सरल हो जाए। परमेश्वर ने कुछ कठिन नहीं, इसलिए अपना जुआ ले लो, मेरा जुआ ले लो बोला। हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर है कि जो हमें मिल रहा है उसको पूरी तरह पचा लें। अगर हम उसको पचाएंगे तो देखने वाली दृष्टि हो जाएगी। बहुत सी बातें प्रभु के बहुत बड़े बड़े दासों ने, जनों ने इस संबंध में कहा है, बहुत सा कहा है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, यीशु के नाम में बस जो सच्चाई है उसको ग्रहण कर लेना है, और यीशु के नाम में ये होगा। हमारी कोशिश नहीं, मैंने बता दी जाए, शारीरिक क्षमता प्रकट करने की कोशिश करेंगे और उसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और शरीर की मेहनत का कुछ भी नहीं है। जैसे आज मैं शरीर की मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे कराई जाती है, तो बैठे रहूँगा तो हाँ, थोड़ी मेहनत करी तो पता चला कि सांस भर गई। हाँ, थोड़ी मेहनत करी तो पता चला गर्मी में करी तो आँख में अंधेरा आने लग गया। ठीक है, पर ये किस लिए हो रहा है? ये कल के लिए हो रहा है ना, कि लंग्स, हार्ट वगैरह ठीक रहे, पता लगे कि नहीं आँख में अंधेरा कैसा आ रहा है, चक्कर कैसा आ रहा है। अगर हम भारी काम करते हैं, मैं अपने उम्र वाले की बता रहा हूँ, जवान सब कुछ कर सकते हैं, जवानी में मैंने वो किया है, बिल्कुल ठीक है, पर अब की अवस्था में तो हमेशा पवित्र आत्मा सिखाते रहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, अंदर से उसकी सच्चाई को बताने में, और हम आगे और जानते जाएंगे, समझते जाएंगे इस विषय पर, उसकी खूबसूरती को पहचानेंगे, तो विश्वास की दृढ़ता में एक नया आंदोलन आ जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ। ये जो अलौकिक घटनाएं हैं बाइबल की, अद्भुत, इसमें भी आपको सोचने का समय मिलेगा। और यीशु ने कहा है, मेरे नाम से तुम मुझे मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो एक मसीही निश्चित जिम्मेदार होता है, पवित्र आत्मा जैसे उससे कराता है वो करता है, और कर रहे हैं। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक खूबसूरत विषय पे जानने समझने के लिए।